हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से दाऊद और शीबा के बारे में। हालेलुया। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबोशेत का कर्मचारी शीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गदहों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिक्कियाँ, धूपकाल के फल की 100 टिक्कियाँ और कुप्पी भर दाखमधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने शीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? शीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाखमधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? शीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इज़राइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने शीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। शीबा ने कहा, प्राण हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हालेलुया। दाऊद और शिमी। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह को साथ हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मारा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों साँप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को साँप दे, तो उसने कौन पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। हालेलुया। यरूशलेम में अबशालोम का प्रवेश। अबशालोम सब इजरायली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र एरकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग क्या वरन क्या इजरायली लोग चाहें उसी का मैं हूँ और उसी के संग में रहूँगा। फिर मैं उसकी सेवा करूँगा। क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा ना करूँ? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसे ही तेरे सामने रहकर सेवा करूँगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन
रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकी करने को छोड़ गया है, उनके पास तू जा। और जब सब इजरायली यह सुनेंगे कि अबसलोम का पिता उसे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबसलोम समस्त इजरायली के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबसलोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।